नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं ब्रेन डेथ पर। अक्सर ना लोग इसे कोमा समझ लेते हैं। हाँ, ये बहुत आम कंफ्यूजन है। बिल्कुल। पर ये दोनों चीजें बहुत अलग हैं। हम इस पर आज गहराई से बात करेंगे और हमारी जानकारी का आधार है सीएस डॉक्टर सरिता पांडे का काम। यहाँ ये भी बता दें कि डॉक्टर उपाधि उन्हें उनके सामाजिक कामों के लिए मतलब मानद तौर पर मिली है। जी। तो आज का हमारा मकसद है ये समझना कि भाई ब्रेन डेथ आखिर है क्या, भारत में इसका कानूनी पहलू क्या है और अंगदान के लिहाज से ये इतना जरूरी क्यों है। और इस पर ना एकदम साफ साफ बात होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ब्रेन डेथ की सही समझ वो सीधे सीधे अंगदान से जुड़ी है। जानें बच सकती हैं इससे। सही कहा। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं ब्रेन डेथ और कोमा, इसमें फर्क क्या है। ब्रेन डेथ का असल मतलब क्या हुआ फिर? देखिए, ब्रेन डेथ का मतलब है कि दिमाग और खासकर जो ब्रेन स्टेम होता है उसने पूरी तरह से काम करना बंद कर दिया है, हमेशा के लिए। हमेशा के लिए? हाँ, हमेशा के लिए। ये कोई ऐसी बेहोशी नहीं है जिससे इंसान जाग जाए। ये एक परमानेंट मतलब अपरिवर्तनीय स्थिति है। एक बार हो गई तो बस ठीक होने की कोई गुंजाइश नहीं बचती, शून्य। अच्छा, तो ये कोमा से इस तरह अलग है कि कोमा में दिमाग शायद कम लेवल पर ही सही पर काम कर रहा होता है और उम्मीद रहती है कि मरीज ठीक हो सकता है। बिल्कुल सही। कोमा में ब्रेन एक्टिविटी होती है और रिकवरी की संभावना बनी रहती है, कम या ज्यादा। लेकिन ब्रेन डेथ में दिमाग की सारी एक्टिविटी खत्म हो चुकी होती है, पूरी तरह से। इसीलिए देखिए, मेडिकली भी और कानूनी तौर पर भी ब्रेन डेथ को मृत्यु माना जाता है, डेथ। अच्छा, भले ही वेंटिलेटर पर हों? हाँ, भले ही वेंटिलेटर या दूसरी मशीनों से शरीर के अंग जैसे दिल की धड़कन वो कुछ वक्त तक चलती रहे, पर व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी होती है। यही सबसे बड़ा मतलब फंडामेंटल फर्क है कोमा और ब्रेन डेथ में। कानूनी तौर पर मृत्यु, ये तो बहुत बड़ी बात है। तो भारत में इसको लेकर क्या कानून है? इसे मान्यता कैसे मिली? भारत में इसके लिए बाकायदा कानून है, मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम 1994, और फिर उसमें 2011 में संशोधन भी हुआ। इसके तहत ब्रेन डेथ को कानूनी तौर पर मृत्यु का दर्जा दिया गया है। ये सिर्फ डॉक्टरों की राय नहीं, ये कानून है। और इसे घोषित कौन करता है? मतलब क्या कोई एक डॉक्टर कह सकता है कि हाँ ये ब्रेन डेथ है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। ये बहुत ही, आप समझिए, गंभीर घोषणा है। कोई अकेला डॉक्टर ये फैसला नहीं ले सकता, ऐसा नहीं होता। तो फिर कैसे होता है? इसके लिए कानून में ही व्यवस्था है कि डॉक्टरों का एक पंजीकृत पैनल बनेगा। वो पैनल ही ये तय करता है। पैनल? अच्छा, इस पैनल में कौन लोग होते हैं और ये तय कैसे करते हैं? मतलब प्रक्रिया क्या है? काफी सख्त होगी शायद। जी, बहुत सख्त प्रक्रिया है। इस पैनल में आमतौर पर अस्पताल के जो इंचार्ज होते हैं, चिकित्सा अधीक्षक, वो होते हैं। एक न्यूरोलॉजिस्ट या न्यूरोसर्जन होते हैं, पर वो मरीज की इलाज करने वाली टीम से अलग होने चाहिए। फिर मरीज का इलाज करने वाला डॉक्टर और एक और डॉक्टर होते हैं। ये पूरा पैनल बहुत ध्यान से कम 2 बार पूरी जांच करता है। 2 बार? हाँ, और दोनों जांचों के बीच कम से कम 6 घंटे का अंतर होना जरूरी है। 6 घंटे का अंतर? और इन जांचों में क्या देखते हैं लोग? वो ये पक्का करते हैं कि दिमाग से कोई भी सिग्नल, कोई भी प्रतिक्रिया आ रही है या नहीं। जैसे क्या मरीज को दर्द महसूस हो रहा है, छूने पर कोई हरकत, आंखों की पुतलियां रोशनी में सिकुड़ रही हैं या फैल रही हैं। अच्छा। कोई रिफ्लेक्स बाकी है या नहीं। एक बहुत जरूरी टेस्ट होता है एपनिया टेस्ट। इसमें थोड़े समय के लिए वेंटिलेटर हटाकर देखते हैं कि क्या मरीज खुद से सांस लेने की कोशिश करता है। ओह। जब ये सारे टेस्ट सारे के सारे दोनों बार नेगेटिव आते हैं, मतलब कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता और ये पक्का हो जाता है कि ब्रेन स्टेम ने काम करना बिल्कुल बंद कर दिया है, तभी ये पैनल मिलकर ब्रेन डेथ की घोषणा करता है। वाकई ये तो काफी विस्तृत और फूल प्रूफ प्रक्रिया लगती है ताकि कोई गलती ना हो। जी बिल्कुल। अब ये समझ रहे हैं कि ये जो ब्रेन डेथ की दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, इसका अंगदान से क्या कनेक्शन है? हाँ, देखिए, ये स्थिति दुखद तो बहुत है, पर यहीं पर ये एक उम्मीद की वजह भी बन सकती है। ज्यादातर जो जरूरी अंग है ना, जैसे दिल, लिवर, फेफड़े, किडनी, पैनक्रियाज, आंतें, इनका दान ब्रेन डेड मरीजों से ही हो पाता है। अच्छा, ऐसा क्यों? वो इसलिए कि ब्रेन डेथ के बाद भी अगर मरीज वेंटिलेटर पर है तो उसके अंगों में खून और ऑक्सीजन पहुंचता रहता है।
तो अंग कुछ घंटों या दिनों तक जीवित और काम करने लायक बने रहते हैं। मतलब वेंटिलेटर एक तरह से अंगों को दान के लिए तैयार रखता है। हाँ बिल्कुल, वो अंगों को दान करने लायक स्थिति में बनाए रखता है। ये एक छोटी सी क्या कहते हैं विंडो होती है जिसमें अंगदान संभव हो पाता है। और आपको शायद पता हो, एक ब्रेन डेड डोनर वो अपने अंगों से हाँ, 8 लोगों तक को नई जिंदगी दे सकता है। 8 लोग। 8 जिंदगियां, ये तो सचमुच कमाल है। मतलब किसी के जाने के बाद भी जीवन दान। लेकिन जैसा आप कह रही थी और स्रोत भी बताते हैं, परिवारों के लिए ये समझना, ये मानना बहुत मुश्किल होता होगा, खासकर जब वो अपने किसी प्रिय को वेंटिलेटर पे सांस लेते देख रहे हों। हाँ बिल्कुल, ये बहुत ही मुश्किल, भावनात्मक रूप से तोड़ देने वाला वक्त होता है। अक्सर परिवार वाले यही सोचते रहते हैं कि शायद ये कोमा है, शायद कोई चमत्कार हो जाए, शायद वो ठीक हो जाए। यहीं पर सही जानकारी और जागरूकता इसकी सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है। ये समझाना कि ब्रेन डेथ असल में मृत्यु है, कोमा नहीं है, ये सच जानना और मानना बहुत जरूरी है। इसमें डॉक्टरों और काउंसलर्स का रोल बहुत अहम हो जाता है। तो आम लोग इस बारे में जागरूकता फैलाने में या अंगदान के इस नेक काम में कैसे मदद कर सकते हैं? कई तरीके हैं। पहला कदम तो है खुद सही जानकारी लेना। फिर जैसे नोटो है, नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन, उनकी वेबसाइट पर जाकर आप अंगदान की प्रतिज्ञा ले सकते हैं, रजिस्टर कर सकते हैं। ओके। और सबसे जरूरी है अपने परिवार से, अपने घर वालों से इस बारे में बात करना, उन्हें बताना कि आपकी क्या इच्छा है। क्योंकि देखिए, अगर कभी ऐसी नौबत आई तो फैसला तो उन्हीं लेना पड़ेगा ना। सही बात है, परिवार की सहमति जरूरी होती है। और समाज के लेवल पर क्या किया जा सकता है? हमें इस विषय पर ना खुलकर बात करनी होगी। अपने दोस्तों में, ऑफिस में, अपनी कम्युनिटी में, स्कूलों में, कॉलेजों में इस पर बात हो सकती है। जो गलत फहमियां हैं, जो मिथ हैं, उन्हें दूर करना होगा, सच बताना होगा। और सबसे बड़ी बात, अगर कभी भगवान न करे किसी परिवार को ऐसी मुश्किल का सामना करना पड़े, तो डॉक्टरों की बात ध्यान से सुने, अपने सवाल पूछें और फिर एक सोचा समझा फैसला लें। ये जानना कि उनका एक हाँ कई और परिवारों को कितनी बड़ी उम्मीद दे सकता है। बिल्कुल सही कहा आपने। तो आज हमने ये समझा कि ब्रेन डेथ ये कोमा नहीं है, ये मृत्यु की एक निश्चित अपरिवर्तनीय स्थिति है जिसे हमारा कानून भी मानता है। और ये दुखद स्थिति भी अंगदान के जरिए दूसरों को जीवन देने का एक कह सकते हैं एक असाधारण मौका देती है। जैसा डॉक्टर पांडे ने कहा, एक हाँ कई जिंदगियां रोशन कर सकती है। और आखिर में बस एक बात सोचने के लिए छोड़ जाती हूँ। देखिए, मेडिकल साइंस कैसे लगातार जीवन और मृत्यु की हमारी समझ को बदल रहा है ना। हाँ, ये तो है। तो ऐसे में ये कितना जरूरी है कि अंगदान जैसा जो इतना मानवीय काम है, उसके लिए हमारी सामाजिक समझ भी साइंस के साथ कदम मिलाकर चले। ये सिर्फ किसी की जान नहीं बचाता, ये किसी के जाने के बाद भी उनकी इंसानियत की विरासत को जिंदा रखता है। हमें सोचना चाहिए कि हम इस विज्ञान और इस करुणा के बीच के पुल को और कैसे मजबूत बना सकते हैं।